श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री हनुमते नमः। सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रभु नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशयः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंज निकुंजेश्वर राधा रमण बाधा हरण सर्व संकट हरण सर्व मंगल करण चिदाधार केवलाधार मीरातार अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु गोविंद गोपाल प्रभु श्री बालकृष्ण लाल जिनकी वांग्मय भक्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण आज इस सत्संग के दिव्य सत्र में श्रीमद् भागवत एवं अन्य दिव्य पुराणों में से हम कुछ सुंदर भक्ति में प्रसंगों का स्पर्श करेंगे। सर्वप्रथम उपस्थित भक्तगण, शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, वरिष्ठ जन, आदरणीय जन, सहयोगी जन और डीपीएस दर्शन चैनल के माध्यम से जो सभी श्रोतागण भक्तगण इस सत्संग का लाभ लेने के लिए एकत्रित हुए हैं, सबसे पहले आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। सज्जनों, आज इस दिव्य सत्संग में हम प्रवेश करने वाले हैं। तावत संसार चक्रेस्मिन् भ्रमते अज्ञानतः पुमान। इस संसार में मनुष्य योनि में हमने जन्म लिया। यह मनुष्य योनि हमें केवल और केवल भजन करने के लिए ही भगवान ने दी है। इस मनुष्य योनि का परम लाभ यह है, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो और धर्मेण हीना पशु भी समान। नीति में कहा गया है, अगर मनुष्य अपने जीवन में धर्म कर रहा है, सत्संग कर रहा है, प्रभु का स्मरण कर रहा है, उनकी भक्ति कर रहा है, तभी वह मनुष्य कहलाने लायक है। क्योंकि इस मृत्यु लोक में, इस संसार में अगर कोई मनुष्य नहीं भी चाहे तब भी ना चाहते हुए भी उससे पाप हो ही जाता है। अगर हम कुछ खराब नहीं बोल रहे हैं परंतु कुछ खराब हमारे कान में पड़ गया है तो भी हमसे एक पाप हो गया। कुछ खराब हमने देख लिया, कुछ खराब हमारे मुख से निकल गया, कुछ ऐसा अपराध अनजाने में हमसे हो गया जिसके कारण हमें पाप लग गए। लेकिन
हमारे संपूर्ण जीवन में केवल 2 ही ऐसी अवस्था है जिसमें हम पापों से बचे रह सकते हैं। कौन कौन अवस्था? पहली अवस्था तो जितनी देर हम सो रहे होते हैं, जितनी देर हम सो रहे होते हैं उतनी देर पापों से बचे रहते हैं। और दूसरा, जितनी देर हम भगवान के सत्संग में बैठे रहते हैं, भगवान की कथा को सुनते रहते हैं, भगवान के नाम का गुणगान करते रहते हैं, उतनी देर हम पापों से बचे रहते हैं। और उसी के कारण हमारी निष्ठा भगवान में बढ़ती है। आज का जो हमारा सत्संग का विषय है वो है भक्ति मार्ग में निष्ठा। तो सर्वप्रथम भक्ति मार्ग क्या है और भक्ति मार्ग में भी भक्ति क्या है, इसका हम पहले दर्शन करें। मनुष्य के हृदय को निर्मल करने का एक ही साधन है, वो है केवल और केवल श्री भक्त वत्सल भगवान की भक्ति। जैसा कि श्रीमद् भागवत की कथा में जब भक्ति देवी प्रकट हो गई थी, श्रीमद् भागवत की कथा हो रही थी, सनत कुमार कथा सुना रहे थे, सनकादिक ऋषि कथा सुना रहे थे, और कथा सुन रहे थे नारद जी और ऋषिगण। पृथ्वी के जितने भी गंधर्व हैं, किन्नर हैं, पर्वत हैं, वृक्ष हैं, तीर्थ हैं, सभी कथा सुनने आए। सत्संग प्रारंभ हुआ तो वहां पर एक देवी नृत्य करने लगी, खड़ी हो गई, और जब पूछा उनसे कि देवी आप कौन हैं, तो वो उत्तर देती हैं कि मेरा नाम भक्ति है, और श्रीमद् भागवत के प्रभाव से, सत्संग के प्रभाव से मैं निर्मल हो गई हूं, मुझे बल मिल गया। अब महाराज आप बताइए मैं बैठूं कहां? तो तब से ही लेकर सनकादिक ऋषियों ने भक्ति से कहा कि भक्ति देवी तुम कहां बैठो, हम तुम्हें एक स्थान देते हैं जिसका नाम है निरंतर वैष्णव मानसानी। भक्ति देवी तुम जाकर भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ, वही तुम्हारा स्थान है। इसलिए जो मनुष्य भगवान की ओर एक कदम बढ़ता है तो सर्वप्रथम भक्ति देवी उस भक्त के हृदय में आकर विराजमान हो जाती है। और भगवान देखते हैं कि जिसके हृदय में भक्ति आ गई है, अब मुझे उसके हृदय में रहना है। ऐसे भगवान है, उनका नाम ही है भक्त वत्सल। यह जो शब्द है भक्त वत्सल, इसका अर्थ यह है जैसे गौ माता के पीछे उसका सुंदर प्यारा भूखा बछड़ा दौड़ता है, सुबह से शाम तक भूखा है, और शाम को जब गैया मैया आती हैं तो गौ माता के पीछे पीछे वह दौड़ता है। तो किस आतुरता से वह दौड़ता है, ये सब हमने देखा है। इसी प्रकार भगवान कहते हैं गच्छामि तत्र तत्रेव गौर यथा सुत वत्सला। मैं भी अपने भक्त के पीछे उसी प्रकार भागता हूं जैसे गैया मैया के पीछे उसका भूखा बछड़ा भागता है। तो वे भगवान भक्त वत्सल बन जाती हैं। भक्ति मार्ग में सर्वप्रथम इस बात का महत्व है कि हम किसकी भक्ति कर रहे हैं। हम भक्ति कर रहे हैं किस मार्ग से कर रहे हैं, किस नाम को लेकर भक्ति कर रहे हैं, दीनता और अनन्यता के साथ भक्ति कर रहे हैं या नहीं। आप लोगों ने सुने होंगे ये शब्द दोनों, दीनता और अनन्यता। ये दोनों क्या है? देखिए, बड़ी सरलता से समझते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि कई बार कहते हैं कि भैया वो तो भगवान शंकर के अनन्य भक्त हैं, या वो ठाकुर जी के अनन्य भक्त हैं। जैसे हनुमान जी के विषय में कहा जाता है कि हनुमान जी कैसे हैं, यदरोम कूपे ध्वनिमुल्लसंतम श्री राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज भी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। तो यह अनन्य का क्या मतलब होता है? अनन्य माने तो सम्मान तो सभी का करे, ध्यान तो सबका रखे, लेकिन उसका मुख्य लक्ष्य हो, जिसकी पक्की निष्ठा किसी एक के प्रति हो, जो कितना भी कुछ हो जाए बदले नहीं, उस भक्त को कहा जाता है अनन्य भक्त। लेकिन अनन्यता में दीनता भी होनी चाहिए। और दीनता क्या होती है? तो दीनता के विषय में कहा गया है, अब दीनता के विषय में ऐसे समझें जैसे मान लीजिए आप भगवान शिव के भक्त हैं, शंकर जी के आप भक्त हैं, या ठाकुर जी के भक्त हैं, या देवी जी के भक्त हैं। देवी जी की भक्ति तो आप नित्य करते हैं, नित्य पाठ करते हैं, पूजन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनकी आरती पूजन भोग सब करते हैं।
लेकिन साथ ही जितने भी देवी देवता आपके मंदिर में विराजमान हैं उनका भी हम पूजन करते हैं। ऐसा तो नहीं करते कि देवी जी का पूजन कर रहे हैं तो बाकी सबको हम हटा देते हैं, बोले नहीं, मान सम्मान सबका करते हैं। इसी भाव को कहा जाता है दीनता, सबके प्रति दीनता का भाव, सबको प्रणाम करने का भाव, यह हुई दीनता। अब अनन्यता में अगर दीनता नहीं है तो अनन्यता भी किसी काम की नहीं। कैसे? जैसे मान लीजिए आप देवी जी के भक्त हैं और देवी जी की भक्ति करते करते आप किसी देवी देवता का अपमान कर देते हैं कि हम राम जी को नहीं पूजेंगे, हम शिव जी को नहीं पूजेंगे, हम तो देवी जी का पूजन करने वाले भक्त हैं, या हम राम जी वाले हैं तो हम शिव जी का पूजन नहीं करेंगे, या हम कृष्ण जी वाले हैं तो हम राम जी को नहीं मानते। तो ये हो गई आपकी कैसी अनन्यता, जिसमें दीनता नहीं है। और जिस अनन्यता में दीनता नहीं होती वो अनन्यता भी रिक्त है, वो दीनता भी रिक्त है। अनन्यता में दीनता नहीं होगी तो कैसा होगा जानते हैं? सोमवार को हम शंकर जी की भक्ति करेंगे, मंगलवार को हनुमान जी की, बुधवार को गणेश जी की, गुरुवार को किसी देवी देवता की या किसी अन्य किसी भी पंथ की, शुक्रवार को फिर लक्ष्मी जी की, शनिवार को शनि भगवान की, रविवार को सूर्यनारायण भगवान की। तो ये हमारी अनन्यता नहीं है और ना ही इसमें दीनता है। दीनता माने सभी के प्रति समभाव, लेकिन हमारा एक इष्ट, हमारी निष्ठा जिसके प्रति पक्की हो, कुछ भी हो जाए अपने इष्ट में जो व्यक्ति दोष नहीं देखता वही होता है अनन्य भक्त। दीनता और अनन्यता भक्ति के बहुत ही अहम पहलू हैं। दोनों का ध्यान रखते हुए अगर भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति मार्ग पर आप बिल्कुल सही बढ़ रहे हैं, और अगर इसमें चूक है तो अभी हमको अभ्यास की आवश्यकता है। क्योंकि सर्वप्रथम भक्ति में अगर किसी को लगाना है तो वो है आपका और हमारा मन। आपका और हमारा मन अगर लग रहा है भगवान की भक्ति में तो समझ लीजिए वे भगवान एक ना एक दिन दर्शन देंगे। अर्जुन कहते हैं ना भगवान से, जब भगवान कहते हैं कि अर्जुन मन को लगाना है, इस मन पर नियंत्रण रखना है, तो वहां पर अर्जुन भगवान से कहते हैं चंचला ही मना कृष्ण प्रमादी बलभद्रणम। प्रभु आप कह तो रहे हैं मन को लगाना है, लेकिन ये मन कैसा है? चंचला ही मना कृष्ण, ये चंचल है। और कैसा चंचल है? बोले उसको इतनी जल्दी नियंत्रण में नहीं रख सकते। जैसे हवा को, वायु को पकड़ना मुश्किल है, ऐसे इस मन को नियंत्रण में करना बहुत कठिन है। भगवान कहते हैं अर्जुन तुम्हारी बात से सहमत हूं, लेकिन अभ्यास करके इस मन को हम नियंत्रित कर सकते हैं। गीता में भगवान ने कहा, भगवान से कोई वर आप मांगना चाहें, एक सच्चे भक्त के विषय में प्रहलाद जी कहते हैं, जो भक्त भगवान से भक्ति के बदले संसार की कोई वस्तु चाह रहा है तो नासा भक्त सवय वणिक। सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी कह रहे हैं। भगवान ने जब कहा कि प्रहलाद जी कुछ मांगो, तो प्रहलाद जी कहने लगे नासा भक्त सवय वणिक। कौन सा भक्त? बोले जो भगवान से यस्य आशीष आशास्ति, जो भगवान से कुछ मांगता ही रहे, संसार की वस्तुओं को मांगता रहे। भगवान से अगर कुछ मांगना है तो प्रहलाद जी कह रहे हैं अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पदा, यह वरदान नान। बार बार बर मांगूं। कौन सा वरदान मांगे? जितनी बार भगवान कहे कुछ मांग लो कुछ मांग लो, लेकिन भक्त क्या मांगते हैं भगवान से? जो सच्चे भक्त हैं, बार बार बर मांगूं, हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भगति सदा सतसंग। भगवान मुझे सत्संग दे दीजिए। अच्छा एक बात बताएं, एक बार किसी संत से एक भक्त ने प्रश्न किया कथा में, कथा सुनी और उसके बाद प्रश्न किया कि महाराज आप सत्संग की महिमा बता रहे थे 7 दिन की कथा में, क्या है सत्संग की महिमा? एक मेरा प्रश्न है, उस भक्त ने साधु महाराज से पूछा। तो साधु महाराज ने कहा कहो पुत्र क्या प्रश्न है? तो बोले महाराज सत्संग ज्यादा ताकतवर है कि कुसंग? क्या पूछा उसने? बोले महाराज सत्संग ज्यादा ताकतवर है या कुसंग? तो वहां पर महात्मा जी ने कहा कि भैया सत्संग ही अधिक ताकतवर है। बोले कैसे? तो वहां पर वो महात्मा जी उदाहरण देते हैं कि जैसे मान लो तुम्हारा घर 4 मंजिल पर है,
4 मंजिल पर तुम्हारा घर है और तुमको सबसे ऊंची मंजिल पर पानी पहुंचाना है तो क्या करना पड़ेगा? बोले महाराज पहले गड्ढा खोदना पड़ेगा, और गड्ढा खोदने के बाद बोले उसमें एक मशीन डालनी पड़ेगी, फिर बिजली के तार डालने पड़ेंगे, फिर एक पाइप डलेगा, उसके बाद वो पाइप ऊपर तक पहुंचाया जाएगा, फिर बिजली में कनेक्शन जोड़ा जाएगा, उसके बाद जब मोटर को चलाया जाएगा तब जमीन में से पानी खींच करके वो मोटर ऊपर 4 मंजिल तक पहुंचाएगी, और उसमें हमें अपना जो बर्तन भरना है वहां हम भर लेंगे। तो महात्मा ने एक प्रश्न किया उस भक्त से कि अच्छा, पानी को ऊपर पहुंचाने के लिए इतना प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन उसी पानी को नीचे गिराना हो तो तब भी कोई मोटर लगानी पड़ेगी क्या? बोले नहीं महाराज, वो तो बाल्टी लेंगे और महाराज नीचे ढोल देंगे या उसे झुका देंगे तो सारा पानी नीचे। इसी प्रकार बोले सत्संग और कुसंग है। मनुष्य जीवन भर प्रयास करके जैसे तैसे अपने मन को भगवान में लगाता है, सत्संग कर करके अपने मन को इतना ऊपर पहुंचाता है, लेकिन अगर भूलवश एक क्षण का भी कुसंग कर ले तो वो कुसंग वैसे ही है जैसे 4 मंजिल से जल को नीचे फेंका जाता है। जरा से कुसंग से मन इतनी ऊंची अवस्था में जो पहुंच गया था, आज वो जरा से कुसंग से बिल्कुल एक क्षण में नीचे गिर जाएगा। इसलिए तो क्या करें? बोले एक ही रास्ता है इसका कि मन को बिल्कुल उसी स्तर पर बनाए रखें जो भक्ति का मार्ग है, जो भटके नहीं। बोले उसके लिए जैसे एक घड़ा लिया जाए, एक मिट्टी का मटका लिया जाए जिसमें 100 छेद हों, और किसी को कहा जाए इसको भर के लाओ, इसको भर लाओ, बिल्कुल पूरा भरा होना चाहिए। तो जितनी भी बार उस घड़े को भरा जाएगा, भरते ही वो घड़ा खाली हो जाएगा। क्यों? बोले उसमें 100 छेद हैं। अब वो घड़ा अगर किसी संत के पास ले जाएं और कहें महाराज इसमें 100 छेद हैं, ये तो भरा रह नहीं सकता, तो कैसे भरें? तो महात्मा कहते हैं भरा जाएगा, बहुत सरल है उसका तरीका। तो बोले उसका तरीका यह है कि मेरे साथ नदी के तट पे चलो, मेरे साथ नदी के तट पे चलो, और नदी के तट पे जब चलोगे वहां बताऊंगा। चलिए महाराज। सभी गए, सभी वहां पर पहुंचे तो महाराज ने वो घड़ा लिया, उस घड़े को जल में डूब दिया और कहा कि अब इस घड़े को जल से बाहर मत निकालना। क्यों? बोले अगर तुम चाहते हो कि ये घड़ा भरा रहे तो इसको जल में डूबे रहने दो। कहने का तात्पर्य मनुष्य का ये जो देह है ये भी अनेकों छिद्रों से बना है, मन में भी संशय के अनेक छिद्र हो जाते हैं। अब इन छिद्रों के कारण ही, थोड़े से कुसंग के छिद्रों के कारण ही सत्संग भीतर नहीं टिक रहा है। तो क्या करें? बोले इस घड़े को भी सत्संग में डूबे रहने दो, इसको डूबे रहने दो, उसको मत निकालो। ये डूबा रहेगा तो भगवान के उस रस में बिल्कुल आनंद लेता रहेगा और भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ता रहेगा। गोपियां कहती हैं बड़ा सुंदर एक, यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृद धन विधूता द्वंद धर्मा विनष्टा सपदि ग्रह कुटुंबम दीन मुत्सृज्य दीनाम वह वैव पतंगा भिक्षुचर्याम चरंती। गोपियां कह रही हैं भगवान की कथा इतनी है दिव्य है कि एक बार अगर जिसको इस कथा का चस्का लग जाए, एक बार मन लगाना है, मात्र एक बार, तो फिर उसकी स्थिति कैसी हो जाती है? बोले उसके सारे सुख पुण्य पापे विधूय, सारे सुख, सारे दुख, सारे पुण्य, सारे पाप सब छूट जाते हैं, सब छूट जाते हैं, और वह इस संसार की दृष्टि में एक भिक्षुक बन जाता है और केवल भगवान श्री कृष्ण, अपने भगवान श्री राम, अपने आराध्य का दर्शन करना चाहता है। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्र, ऐसा अमृत है भगवान की ये कथा। अमृत ही तो है। जब सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुना तो देवता आ गए थे, आप सभी जानते हैं। एवं विनिमय जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम और प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। बोले अमृत रूपी कथा हमें दे दो। प्रारंभ में ही सुखदेव भगवान ने संकेत कर दिया कि यह अमृत है, और यही अमृत गोपियां कह रही हैं कि यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृद धन विधूता द्वंद धर्मा विनष्ट। सारे द्वंद, सारे धर्म, ये सब छूट जाते हैं संसार के, तो केवल क्या रह जाता है? बोले भगवान का नाम। पर कैसे? बोले निष्ठा पक्की होना चाहिए भगवान के प्रति।
निष्ठा पक्की होगी। तुलसीदास जी के जीवन में एक बड़ी सुंदर घटना घटी थी। जब वो पहली बार वृंदावन पहुंचे, ब्रज क्षेत्र में पहुंचे, तो सीताराम सबसे कर रहे थे। लेकिन जितने लोगों से वृंदावन में वो सीताराम करते, तो महाराज सब लोग कहते महाराज राधे श्याम, महाराज राधे श्याम, सभी लोग राधे श्याम करते। और यहां जब दर्शन करने गए बांके बिहारी जी के मंदिर में, तुलसीदास जी संक्षेप में सुना रहे हैं इसकी। तो तुलसीदास जी जब दर्शन करते हैं, बांके बिहारी का दर्शन कर लेते हैं, लेकिन उनके हृदय में तो राम जी चिपके हैं। और दर्शन करते ही क्या कहने लगे, तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही। बांके बिहारी राधा रानी का दर्शन उन्होंने किया, लेकिन उनके मन के भाव से उन्हें वहां पर भी रघुनाथ जी दिख रहे थे। और क्या कहने लगे तुलसीदास जी, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भय रघुनाथ। अरे ये वही रघुनाथ जी हैं जो इस वृंदावन में कृष्ण बन के विराज रहे हैं। ये मेरे वही रघुनाथ जी हैं, अपने भक्तों के लिए भगवान बन गए। ध्रुव जी के चरित्र में बड़ी सुंदर बात भगवान कहते हैं। जब ध्रुव जी दर्शन प्राप्त कर लेते हैं भगवान का, लक्ष्मी जी पूछती हैं कि प्रभु आप तो आज तक लोगों को दर्शन देने जाते थे, आज आप अपने भक्त का दर्शन करने गए। तो वे भगवान लक्ष्मी जी से कहते हैं, बड़ी सुंदर बात भगवान नारायण कह रहे हैं, एक संत का भाव है, जब होड़ लगी मेरी भक्तों से, तब मेरा बस वहां कुछ न चले। मुझ में और मेरे भक्तों में, मुझसे मेरे भक्त प्रबल निकले। ये प्रेम का पंथ निराला है, इस पंथ पे जो कोई चल निकले। और मेरा मान टले टल जाए, मेरे भक्त का मान टले न टले। भगवान कह रहे हैं, वे ही भगवान ध्रुव जी का दर्शन करने गए। और वही ध्रुव जी कह रहे हैं, चाहे ध्रुव जी हो, चाहे प्रहलाद जी हो, चाहे श्रीमद् भागवत के प्रधान श्रोता राजा परीक्षित हो। देखिए सम्राट कर्मयोगी राजा परीक्षित जी जो थे, वे अकेले ही भगवान श्री कृष्ण के भक्त नहीं थे अपने वंश में। अगर आप ध्यान से उस चरित्र को देखेंगे तो राजा परीक्षित की माता माने उत्तरा जी, उत्तरा उनकी मां हुई। राजा परीक्षित की मां, राजा परीक्षित की दादी, राजा परीक्षित जी की दूसरी दादी और राजा परीक्षित जी की परदादी, ये सभी कृष्ण भगवान की भक्त थी। कैसे? उत्तरा जी पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, भगवान का ही स्मरण करती है। अन्य उन्होंने किसी से भी प्रार्थना नहीं की अपने प्राण, अपने पुत्र के प्राण बचाने के लिए। अनन्य भक्त थी। राजा परीक्षित की दादी माने द्रौपदी जी, भगवान की परम सखी, जिनका नाम ही कृष्णा था। राजा परीक्षित जी की दूसरी दादी माने सुभद्रा जी, ये तो भगवान की बहन थी, अनन्य भक्त भगवान की। और राजा परीक्षित जी की परदादी माने माता कुंती, जो भगवान की स्तुति करते हुए बड़े प्रेम से कहती हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ऐसी सुंदर स्तुति करती, भगवान से प्रार्थना करती हैं। तो राजा परीक्षित की मां, उनकी दादी, उनकी दूसरी दादी और उनकी परदादी, ये सब भी ठाकुर जी की भक्ता थी। महाराज अम्बरीश हो, चाहे राजा परीक्षित हो, चाहे प्रहलाद जी हो, चाहे ध्रुव जी हो, इन सभी ने भगवान के प्रति अपनी निष्ठा रखी। भक्ति में जब तक निष्ठा नहीं होगी, कोई भी पूजन आप नित्य करते हो, किसी भी भगवान का पूजन स्तुति करते हो, लेकिन अगर हृदय में निष्ठा नहीं है, तब तक वो आपको फल नहीं देगी। निष्ठा ही फल देती है। अन्य सभी पूजन पाठ व्रतों की बात ना भी करी जाए तो केवल और केवल एक बहुत सरल सा व्रत आपको बताएं, आप सभी जानते होंगे, सत्यनारायण भगवान का व्रत, जय लक्ष्मी रमणा। केवल और केवल अपने संपूर्ण जीवन में 100 वर्ष की हमको भगवान ने आयु दी ना, अपने संपूर्ण जीवन में केवल एक ही बार अगर सत्यनारायण भगवान का व्रत पूरी निष्ठा से, पूरी लगन से, पूरे भक्ति भाव के साथ, केवल अधिक नहीं कह रहे, केवल एक बार पूरे जीवन में कर ली जाए, तो भी भगवान अपनी कृपा उस पर उड़ेल देते हैं।
भगवान तो लेकर घूम रहे हैं संसार के सारे सुख, अपनी कृपा, लेकिन भगवान को एक पात्र नहीं मिल रहा कि मुझे सुपात्र मिल जाए। मैं तो कृपा करने के लिए ही घूम रहा हूं, लेकिन सुपात्र भगवान ढूंढ रहे हैं। और सुपात्र कौन है? बोले सुपात्र वही है जैसे भरत जी थे, जैसे लक्ष्मण जी थे, भगवान के सामने बिल्कुल दीन हो, प्रार्थना करते हैं ना भगवान से, मौसम दीन न दीन हिता तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भववीर। मौसम दीन न दीन हिता तुम समान रघुवीर। भगवान मैं तो दीनहीन हूं, कुछ नहीं मेरे पास, नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम, मोह से पतित अपंग की तुम पत राख राम। लेकिन वो निष्ठा कब पक्की होगी? जब हमको निष्ठा को अगर सरलता से कहा जाए तो बिल्कुल विश्वास और निष्ठा एक से ही शब्द हैं, पर निष्ठा विश्वास से थोड़ी सी एक ऊंची चीज है। निष्ठा माने बस केवल भगवान को प्रसन्न करना है, वही निष्ठा। भगवान कहते हैं बहुत सुंदर बात, कहां रहते हो भगवान? नारद जी ने पूछा कि आप कहां मिलेंगे? तो भगवान कहते हैं, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में। भगवान क्या कह रहे हैं? ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। अच्छा, तो फिर भगवान ये मंदिर मस्जिद और ये सब बना दिए हैं इतने पंथ, फिर तो भगवान कहते हैं, मैं मंदिर में, मैं मस्जिद में, मैं काबा कैलाश में, कहत कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूं विश्वास में। भगवान कहाँ है? भगवान विश्वास में है। भगवान में अगर हमको पूरा विश्वास है, हमारी निष्ठा है। आज का जो प्रसंग है भक्ति मार्ग में निष्ठा, अपनी निष्ठा को कैसे पक्की करें जानते हैं? ये जो अभी वर्तमान में समय चल रहा है, लॉकडाउन जिसको हम कह रहे हैं, ये बहुत अच्छा अवसर है अपने पुराणों को अवलोकन करने का, सत्संग करने का। कई बार कथाएं होती हैं, सत्संग में हम नहीं बैठ पाते, क्यों? बोले कार्य इतने हैं। लेकिन इस समय सारे काम बंद हैं, केवल और केवल सत्संग हमको करना है। उसी सत्संग में भगवान की कथाओं को सुन सुनकर, नाम जप कर करके, भगवान की सेवा भक्ति भाव से कर करके अपनी निष्ठा को इतना बढ़ा लीजिए कि केवल और केवल भगवान ही हमारे प्रिय बने रहे। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान इतने कृपा करने वाले हैं। गुरु नानक जी कहते हैं बड़ी सुंदर एक बात, अपनी वाणी में उन्होंने लिखा है, चींटी के पग नूपुर बांधे तो भी साहब सुनता है। कल्पना कीजिए चींटी कितनी बड़ी होती है। अगर किसी से कहा जाए कि बताइए चींटी कितनी बड़ी है, तो आप और हम बता भी नहीं पाएंगे चींटी कितनी बड़ी है। और चींटी का पैर कितना बड़ा होगा अगर चींटी बिल्कुल इतनी सी है तो। चींटी के पग नूपुर बांधे, उसके किसी भी एक छोटे से पैर में अगर हम घुंघरू बांध लें, नूपुर बांध लें, तो वो घुंघरू कितना छोटा होगा, कल्पना करिए। कल्पना भी नहीं कर सकते इतना छोटा होगा। लेकिन चींटी के पग नूपुर बांधे तो भी साहब सुनता है। वो घुंघरू भी अगर बज जाए तब भी भगवान सुन लेते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान केवल और केवल भाव के भूखे हैं। भगवान केवल और केवल भाव चाहते हैं। देखिए, हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में जो भी बातें की गई हैं, वो कुछ बातें तो बड़ी आसानी से हमको समझ आ जाती हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बिना गुरु के, बिना मार्गदर्शन के हमको समझ नहीं आती। और एक बार गुरु उसके विषय में बता देते हैं, एक बार हमको सद्गुरुदेव मार्गदर्शन कर देते हैं, तो वही जो चीज हमको कठिन लग रही थी वही हमको सरल लगने लगती है। शास्त्र का अर्थ समझना, जैसे कि नारद जी ने दक्ष प्रजापति के पुत्रों से प्रश्न किया था कि विचित्र भाषा बोलने वाला हंस कौन है? तो बोले शास्त्र ही विचित्र भाषा बोलने वाला हंस है। इस विचित्र भाषा को अपने मन से आकलन करके नहीं समझा जा सकता। ये तो कोई संत हमको बताएं, या विवेक हम में इतना हो। और विवेक कहां से होगा? बिनु सत्संग विवेक ना हो। बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। विवेक जब हो जाएगा सत्संग करके, तो आपको ये सारे शास्त्र, भगवान की वाणी समझ आने लगेगी, इसी से प्रेम हो जाएगा। शास्त्रों के विषय में कहा गया है बड़ी सुंदर बात, खींच खाच मीच माच शास्त्र से न कीजिए।
खींच खांच मीच माच शास्त्र से न कीजिए, और जामे रस बनो रहे ऐसो अर्थ कीजिए। मन मुताबिक अर्थ शास्त्र का नहीं लगा सकते, और जब अर्थ हमें समझ आने लगेगा तो महाराज वही सत्संग हमारे लिए। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम, सुदामा जी कह रहे हैं। भगवान का सत्संग सुदामा जी ने इतना किया, इतना नाम जपा कि भगवान ने दर्शन के लिए बुला लिया। तो कहने लगे अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। अब मुझे उन भगवान का दर्शन होगा जिनकी कथाएं मैं सुनता था, जिनका मैंने सत्संग किया था, जो प्रभु द्वारकाधीश है। सत्संग की इच्छा अगर मन में दृढ़ है तो समझ लीजिए आप भक्ति मार्ग में बिल्कुल सही बढ़ रहे हैं। एक सच्चे भक्त का लक्षण है कि कितना भी जीवन में कठिन समय आ जाए, कभी भी अपने भगवान पर संशय नहीं करता, अपने मार्ग से नहीं डिगता। और अगर आपके मन में जरा भी भगवान के प्रति संशय आ रहा है तो भगवान गीता में कह रहे हैं, अर्जुन संशय आत्मा विनश्यति। जिसके मन में संशय है उस संशय आत्मा विनश्यति। आगमनम चह पुनः जाता पुनरागमनम च विशिष्यते, और द्वयोर मध्येन कर्तव्यम जीवनम व्यर्थ परांजिता। इस संसार में आए, पूरा जीवन हमने जिया और बिना सत्संग करे अगर हम इस संसार को छोड़कर चले गए तो भैया वे तो उसी तरह होगा जैसे तुलसीदास जी कह रहे हैं, कुकर शूकर करत हैं खान पान संभोग, और तुलसी व्यथा न खोइए यह तन भजबे। शास्त्र के विषय में, वैष्णवों के विषय में कहा जाए, निष्ठा की बात है तो आज एक बड़ा सुंदर प्रसंग भी है कि वैष्णवों की भी 5 निष्ठा होती है। वैष्णव कौन? वैष्णव के विषय में पूछा जाए कि वैष्णव कौन है, तो वैष्णवों के विषय में कहा गया है जो तिलक धारण करे, जो कंठी धारण करे। ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला, ये बाहुमूल परिचिन्नित शंख चक्रा, ये वा ललाट पटले लसधृत्व पुंड्रा, ते वैष्णवा भुवन माशु पवित्रयांति। जो अपने मस्तक पर तिलक धारण करते हैं, जो गले में कंठी धारण करते हैं, जिनके मुख पर भगवान का नाम होता है, जो संतों का दर्शन करते हैं, जिनका सर भगवान के चरणों में बार बार झुकता है, जो भीतर से विनम्र होते हैं, वे ही वैष्णव कहलाए हैं, वे ही वैष्णव कहलाते हैं। फिर इस संसार में हम किसी की भी भक्ति करें, वे प्रभु श्री राम हो, प्रभु श्री कृष्ण हो, भगवान शिव हो, माता भगवती हो, हनुमान जी महाराज हो, किसी की भी भक्ति करें, जिस प्रकार सभी नदियों का जल किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी मार्ग से समुद्र में गिरता है, ऐसे ही सारी भक्ति हम कर लें पूरे जीवन में। किसी भी मार्ग से हम भक्ति कर रहे हैं, सात्विक भक्ति अगर हम कर रहे हैं तो वो कहाँ पहुंचेगी? बोले वही सब भगवान जनार्दन विष्णु नारायण के पास पहुंचेगी। उनके प्रति हमारा निरंतर प्रेम बढ़ रहा है तो समझिए हम भक्ति सही कर रहे हैं। वैष्णवों की भी 5 निष्ठा होती है। पहली वैष्णवों की निष्ठा होती है तुलसी निष्ठा। जिसकी तुलसी के प्रति निष्ठा है, जो तुलसी धारण करता है, तुलसी को प्रणाम करता है, भगवान को तुलसी अर्पण करता है, तुलसी को साक्षात मां भगवती मानता है, ये उसकी तुलसी निष्ठा कहलाती है। दूसरी निष्ठा होती है गुरु निष्ठा, जो गुरु को ही सर्वस्व मानता है, गुरु में ही भगवान का दर्शन करता है, ये गुरु के प्रति निष्ठा। तीसरी निष्ठा होती है वैष्णव की नाम निष्ठा, भगवान के नाम के प्रति उसकी निष्ठा, कि मैं संसार में कुछ नहीं जानता हूं, भगवान का केवल मैं प्रभु श्री राम का नाम जानता हूं। भगवान श्री राम का नाम कैसा है? एक छत्र एक मुकुटमणि सब वर्णन पर जोय, तुलसी रघुवर नाम के वरण विराजत दोय। भगवान का नाम ऐसा है। तुलसीदास जी नाम की बड़ी सुंदर वंदना करते हैं और इस कलयुग में केवल और केवल उनका नाम ही इस जीव को पार लगा सकता है। नाम निष्ठा। चौथी है एकादशी निष्ठा। प्रत्येक वैष्णव को, जिसने कंठी धारण की है, जिसने वैष्णव मंत्र लिया है, जिसने तिलक धारण किया है और भक्ति मार्ग पर जो अग्रसर है, अपनी निष्ठा को बनाए रखना चाहता है, तो उसको एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो वैष्णव एकादशी का व्रत नहीं करता वो वैष्णव उस तरीके का, उस कोटि का वैष्णव नहीं है। एक माह में 2 एकादशी होती है। प्रत्येक एकादशी पर यथाशक्ति अनुसार व्रत करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। ये 4 निष्ठा। और 5वीं निष्ठा बताई गई है संत के चरणों में निष्ठा, कथा के प्रति निष्ठा।
संतों का आप दर्शन करें, संतों को आप प्रणाम करें, संतों का उपहास नहीं करें, सम्मान की दृष्टि से संतों को देखें। कुछ भी हो जाए, संत में भगवान का ही दर्शन कीजिए, होगा दर्शन। ये वैष्णवों की निष्ठा है। भगवान के प्रति निष्ठा बहुत आवश्यक है। एक बड़ी सुंदर कथा आपको सुनाते हैं। गुजरात में एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ठाकुर जी के अनन्य भक्त पंडित जी रहते थे। बहुत अच्छे पंडित जी थे, त्रिकाल संध्या पूजन करते थे। उसी राज्य का एक राजा था। उसने भी उन पंडित जी के बारे में सुन रखा था कि पंडित जी बहुत अच्छे हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन बहुत अच्छी सेवा करते हैं, भगवान की सेवा अच्छी जानते हैं। तो राजा ने भी अपने नगर में जहां वो रहता था, वहां पर एक बहुत सुंदर वृंदावन के बांके बिहारी जी जैसा ही एक सुंदर मंदिर बनवाया और उसमें उनसे मिलती जुलती एक मूर्ति उसने बनवा कर वहां रखवाई। अब मंदिर बन गया, स्थापना हो गई मंदिर की, सब कुछ हो गया। तो बोले अब मंदिर के लिए एक पुजारी को हमको नियुक्त करना चाहिए जो रोज मंदिर में सेवा करे। उन पंडित जी महाराज के पास गांव में खबर पहुंची और उनको बताया कि महाराज कल से आपको मंदिर में सेवा करना है, महाराज ने आपको बुलाया है। तो पंडित जी ने मना नहीं किया, वो भी पहुंच गए। मंदिर के बगल में रहने की व्यवस्था की गई और अगले दिन से पुजारी जी ने मंदिर में सेवा प्रारंभ की। सेवा प्रारंभ हुई। प्रतिदिन का नियम था, जिस राजा ने मंदिर बनवाया था वो रोज सुबह मंदिर पहुंचता था, भगवान को प्रणाम करता था। और वहां उन पुजारी जी ने भी एक नियम बना लिया था कि जैसे ही राजा भगवान को प्रणाम करेगा तो वो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति से माला को उतार कर उन राजा के गले में प्रसाद के रूप में डाल देता था कि ये भगवान का प्रसाद है। और राजा भी बड़ा प्रसन्न होता था कि भगवान का प्रसाद मिला। रोज ऐसे ही होता था। एक दिन की बात है, राजा अस्वस्थ हो गया, राजा बीमार हुआ। उस दिन राजा मंदिर नहीं आ पाया। पुजारी जी प्रतीक्षा कर रहे थे कि आज महाराज नहीं आए। तो माला को उन्होंने उतार कर एक थाली में रख लिया और थाली में रखा। देखा कि राजा तो आए नहीं है। राजा का दूत आया वहां पंडित जी को बताने की, पंडित जी महाराज आज महाराज की तबीयत ठीक नहीं है, आज वो नहीं आ पाएंगे, आप प्रसाद मुझे कुछ दे दीजिए। तो पंडित जी ने कहा ठीक है, कुछ प्रसाद ले जाओ। माला उन्होंने नहीं दी। माला रखी रही कि राजा को ही पहनाते हैं, प्रतिदिन ये नियम है, हम ही पहनाते हैं अपने हाथ से। अब राजा यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करता है, विकल होने लगता है कि मैं नित्य भगवान का दर्शन करता हूँ, आज भी अपनी बग्गी में बैठकर जाऊंगा, दर्शन करूंगा, भले ही स्वास्थ्य खराब हो। राजा मंदिर की ओर बढ़ने लगा और यहाँ मंदिर में पुजारी जी ने विचार किया कि राजा नहीं आए हैं, तो आज ऐसा करता हूँ, ये भगवान की जो माला मैंने उतारी है, जो भगवान का प्रसाद है, ये भगवान श्री कृष्ण के प्रसाद को मैं खुद ही ग्रहण कर लेता हूं। तो ऐसा विचार करके पंडित जी ने वो माला खुद पहन ली। माला जब खुद पहन ली, इतने में देखा दूर से कि महाराज का रथ आ रहा है, महाराज आ रहे हैं। तो वहां पर पंडित जी घबरा गए, उन्होंने माला उतारी, वापस थाली में रख दी, पत्तल से ढक दी। राजा आए, राजा ने नित्य की भांति ठाकुर जी को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद जैसे ही अपने सर को झुकाया तो पंडित जी ने रोज की तरह ही उस माला को राजा के गले में डाल दिया। गले में डाला, राजा ने माला पहनी और राजा चले गए। सीढ़ी से उतरने लगे, उतरते उतरते माला को उतार कर अपने हाथ में रखा तो देखा कि आज माला में एक सफेद बाल है। राजा क्रोधित हुए, वहां पर वापस पहुंचे और पुजारी से कहने लगे ऊंची आवाज में कि पुजारी जी, आज माला में सफेद बाल कैसे आया? क्या ये माला आपने पहन ली थी? तो वहां पर पुजारी जी हड़बड़ा गए, क्या कहें। तो मुख से निकल गया, नहीं महाराज मैंने नहीं पहनी। तो फिर इसमें सफेद बाल कैसे? अब पुजारी जी के मुख से एक झूठ निकल गया कि महाराज ये माला मैंने नहीं पहनी, ये सफेद बाल तो बिहारी जी का है। भगवान श्री कृष्ण का ही बाल सफेद हो गया है, वो माला में आ गया होगा। क्या भगवान के बाल सफेद होते हैं? राजा ने कहा। बोले हाँ बिल्कुल। अच्छा तो ठीक है पंडित जी, कल सुबह मैं आऊंगा और भगवान को स्नान मैं ही कराऊंगा और तब भगवान का मुकुट उठाकर देखूंगा कि उनके बाल सफेद हैं या नहीं। ऐसा कहकर राजा चला गया। पंडित जी घबरा गए, पूरी रात रोते रहे, नींद नहीं आई, भगवान से प्रार्थना करते रहे कि अगर मेरी बात झूठी निकल गई प्रभु तो मुझे राजा मृत्यु दंड दे देंगे या राज्य से निकाल देंगे, आपकी सेवा मुझसे छूट जाएगी, तो क्या करूं। पूरी रात रोते रहे, भगवान से प्रार्थना करते रहे। अगले दिन सुबह जल्दी ही राजा मंदिर आ गए। यहाँ महाराज को देखकर पुजारी थर थर कांपने लगे, मंदिर में प्रवेश कर गए।
राजा ने हाथ में कलश का जल था, वो कलश हाथ में लिया और भगवान के सिर से मुकुट हटाकर जैसे ही जल को डाला तो देखा कि भगवान के बाल सच में सफेद हैं। फिर भी राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि लगता है पंडित जी ने कहीं रात में भगवान के बाल रंग तो नहीं दिए, सफेद तो नहीं कर दिए। तो उस राजा ने 2-4 बालों को पकड़कर खींच दिया, तोड़ दिया, और जैसे ही बालों को तोड़ा है महाराज, भगवान श्री कृष्ण के सिर से खून की धार बहने लगी। देखकर राजा रोने लगा, पुजारी जी रोने लगे, और पुजारी जी को अपनी निष्ठा का फल मिला। जो अनन्य निष्ठा अपनी भक्ति में उन्हें प्राप्त हुई थी, जो भगवान के प्रति उनकी निष्ठा थी, आज उस निष्ठा के बदले भगवान को स्वयं उस मूर्ति में आकर बैठना पड़ा और पंडित जी के वचनों को सत्य करना पड़ा। कहने का तात्पर्य, भक्ति हृदय में है और उसके साथ अगर हमारी अनन्य निष्ठा उसमें है तो वे भगवान बार बार दर्शन देंगे। इस कलियुग में भी भगवान ने कितनी बार संतों को दर्शन दिया। अनन्य कथाएं हम सुनते हैं जिनको सुनकर हमारे हृदय में भी भक्ति आती है। केवल और केवल हम सुधर जाएं, इसलिए भगवान की कथाएं हैं। 84 लाख योनियों में हम बिगड़ गए हैं, इसलिए तो भगवान ने सुधरने के लिए हमको मनुष्य का एक जन्म दिया, और इसको भी धारण करने के बाद अगर भक्ति नहीं बनी तो महाराज कैसे होगा। आज के सुंदर प्रसंग में भक्ति मार्ग में निष्ठा, यह जो हमारा प्रसंग था, इस पर बड़ी सुंदर एक चर्चा रखने का प्रयास हमने किया। आप सभी श्रोतागण जो इस समय लाइव के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, आप सभी के हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री रघुनाथ जी की सुंदर छवि को कोटिशः प्रणाम है। नित्य सत्संग कीजिए। और सत्संग के विश्राम पर एक ही बात कहना चाहूंगा मैं, अस प्रभु दीन बंधु हरे, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ ताहि भजो, छाड़ी कपट जंजाल। सब छोड़ करके अब भगवान का भजन करें। थोड़ा समय ईमानदारी से भगवान को देने लगे तो वे भगवान हमको अवश्य दर्शन देंगे। श्री डीपीएस दर्शन चैनल के माध्यम से आप सभी ने सत्संग का लाभ लिया। बहुत बहुत साधुवाद, और अधिक से अधिक इनके चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। सत्संग का लाभ जन जन तक ये चैनल पहुंचा रहा है। बहुत ही सुंदर प्रयास है। डीपीएस दर्शन चैनल के संचालक महोदय जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री ठाकुर जी की असीम कृपा आप पर निरंतर बनी रहे, इसी भाव के साथ आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण।